सो हे गाइस, फाइनली आ चुका है टॉम्ब फॉलन ऑफ गॉड्स का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड जो कि बहुत ही कमाल का होने वाला है। और इसके अंदर हमें काफी सारे न्यू कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे और कुछ पुराने कैरेक्टर्स भी जो कि कम बैक करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि जब चेन नान आ चुका होता है वापस से सेनलान एकेडमी के अंदर, तो एल्डर्स ने उसके एक डेथ एबिस के बारे में बताया था। और साथ ही साथ यहाँ पर अपना नया ब्रेक थ्रू कर चुका होता है बेबी डोंग, जिसने आसमान से होने वाली 3 ट्रिबुलेशंस का सामना किया था, जिससे कि वो थोड़ा सा कमजोर हो गया था और अपने आप को हील करने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन अब तभी अचानक से आसमान में डार्कनेस फैलने लगती है और कुछ डार्क क्लाउड्स भी आने लगते हैं, जिसको देखकर एकेडमी में खड़े हुए सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या होने लगा। बेबी डोंग भी इस बारे में सोच रहा था कि अब आखिर ये कौन सी मुसीबत आ गई है उसके लिए, क्योंकि आसमान में एक डेमोनिक आई ओपन हो जाती है जिससे निकल रही थी डेमोनिक एनर्जी, जिसको देखकर तो डीन से भी शॉक रह गए थे। और जिन उसको देखकर पहचान जाता है, वो कहने लगता है कि ये तो है जेडी की डेमोनिक पावर। और इसको देखकर चैंसी भी कहने लगती है कि ब्रदर, क्या ये लोग यहाँ पर हमारे बेबी डोंग के लिए आए हैं? जो बात सुनकर डीन बताती है कि हाँ, तुमने एकदम सही सोचा, ये जरूर से बेबी डोंग के निर्वाणा रियल में पहुँचने की वजह से यहाँ पर आया होगा। बेबी डोंग ने अपनी बॉडी से इतनी ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस किया था कि उसने डेथ एबिस में मौजूद डेथ जेडी को भी जगा दिया। इसी वजह से चेन नान बेबी डोंग से कहता है कि अब तुम्हें जल्द से जल्द रिकवर करना होगा, क्योंकि ये जो अटैक है वो तुम्हारे ऊपर ही होने के लिए आ रहा है, इसलिए तैयार हो जाओ। जिस मोमेंट पर अब तभी आसमान से एक काफी खतरनाक लेवल का अटैक भी समन होता है, जो कि बेबी डोंग से टकराने के लिए जा रहा था, तो वो भी अपनी एनर्जी का यूज करता है उस अटैक को रोकने के लिए। जिन दोनों की एक दूसरे के साथ में टकराने की वजह से यहाँ पर काफी खतरनाक लेवल की एनर्जी क्लैशिंग भी होने लगती है, जो देखने में तो काफी शानदार थी। लेकिन बेबी डोंग कमजोर पड़ चुका था, जिसकी वजह से उसके ऊपर इस एनर्जी का एक काफी खतरनाक अटैक भी हिट हो जाता है और वो इंजर्ड होते हुए काफी दूर जाके भी गिरता है। और अब तो बेबी डोंग इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि वो तो उठ भी नहीं पा रहा था फाइट करने के लिए, जिसको देखकर तो चेन नान को भी उसकी चिंता होने लगती है। और वो ये कहता है कि हमारा बेबी डोंग उन 3 लाइटनिंग स्ट्राइक्स की वजह से कमजोर हो चुका है, इसी वजह से अब हमें ही कुछ करना होगा और उसको बचाना होगा। जो बात सुनकर तभी डीन चेन नान से ये कहने लग जाते हैं कि मेरे ख्याल से तुम अभी कुछ ना ही करो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि तुम अभी तक ठीक तरीके से जेडी के एग्जिस्टेंस को नहीं जानते, क्योंकि वो कोई नॉर्मल पावर नहीं है, बल्कि वो तो है एक डीमन गॉड। और हम जैसे मॉर्टल्स का उसके सामने जीतने के कोई भी चांसेस ही नहीं है। ना तो तुम उसके सामने टिक पाओगे और ना ही हम उसके सामने टिक पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर तुमने उसका सामना करने की कोशिश की तो तुम्हें अपनी जान ही गंवानी पड़ेगी। जिस मोमेंट पर दोबारा से उस डेमोनिक पावर ने अब बेबी डोंग के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर दिया था। जिन पावर्स के नीचे वो दब रहा था, वो उसकी बॉडी से एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसकी वजह से बेबी डोंग को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था और वो चिल्ला भी रहा था, जिसकी आवाज को सुनकर चैन को भी बुरा लगने लगता है, क्योंकि वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बेबी डोंग जैसे अपने आप को उठाने की कोशिश करने लगता है तो यहाँ पर तो तबाही मचने लगती है, क्योंकि वो जो डेमोनिक पावर का प्रेशर होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिससे कि यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक डीमन गॉड की पावर कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। जिसको देखकर तो यहाँ पर काफी सारे डिसाइपल्स अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं कि कहीं उनकी जान खतरे में ना पड़ जाए। और चैन से ये सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देख रही थी। जिस मोमेंट पर अब जैसे ही आसमान में देखती है, तो उसी मोमेंट पर अचानक से ही एक डेमोनिक हैंड समन होके अब नीचे आने लगा था, जो कि डेफिनेटली बेबी डोंग को मारने और उसको पकड़ने के लिए ही आ रहा होगा। और वो फाइनली जाकर गिर ही जाता है बेबी डोंग के ऊपर और उसको दबा लेता है। लेकिन उसी मोमेंट पर यहाँ पर एक करिश्मा होता है, क्योंकि उसके नीचे पहले से ही आ चुका था चेन नान, जो कि अपने पावर्स का यूज करते हुए उस डेमोनिक हैंड का मुकाबला कर रहा था और उसको ऊपर धकेल रहा था। जो नजारा देखकर तो बेबी डोंग भी शॉक रह जाता है, क्योंकि चेन नान मुकाबला कर रहा था एक डीमन गॉड की पावर से। चेन नान भी इस बात को जानता है कि उसका टिकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन वो फिर भी कहता है बेबी डोंग से कि चाहे हमारा दुश्मन कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, फिर चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जिसको देखकर तो एल्डर्स भी डरने लगते हैं कि कहीं चेन नान की जान ही खतरे में ना पड़ जाए। जहाँ पर चेन नान के उसके साथ में टकराने की वजह से एक काफी खतरनाक लेवल का धमाका भी हुआ था, जिसकी वजह से अब तो चेन नान भी कमजोर पड़ चुका था। लेकिन उसने आखिरकार उस प्रेशर को रोक ही लिया था। लेकिन ये तो सिर्फ और
सिर्फ पावर की शुरुआत थी, क्योंकि दोबारा से एक और अटैक समन होने लगा था। लेकिन ऐसा होने की वजह से अब चेन्नन के सामने तुरंत ही आ जाते हैं उसके तीनों ही डीन, जो कि उससे कहते हैं कि जब हमने तुमसे वादा किया था कि हम तुम्हें किसी भी हाल में बचाएंगे, तो फिर हम लोग ऐसे बैठकर तमाशा कैसे देख सकते हैं, वो भी अपने डिसाइपल को मरते हुए कैसे देख सकते हैं। जहाँ पर दूसरे डीन ये कहते हैं कि ओल्ड मैन यांग, तुम तो सच में बड़े ही नर्म दिल के निकले, मैंने सोचा नहीं था कि हम लोग ऐसा करेंगे। तभी डीन कहने लग जाते हैं कि ये जो डीमन गॉड है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से हमें एक दूसरे की बातों में आकर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जिस मोमेंट पर तभी उस डीमन गॉड से आवाज आती है कि जो भी हमारे सामने आएगा उसको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इसको देखकर चेन्नन को याद आता है कि ऐसा ही कुछ हुआ था आज से 10,000 साल पहले। डीन कहते हैं कि तैयार हो जाओ, क्योंकि वो हमला होने वाला है। और इस बार डीमन गॉड अपने पावर्स को दुगना बल्कि तिगना करके अटैक करने वाला था, जिसकी वजह से ये अटैक भी देखने लायक होगा कि ये कितना ज्यादा खतरनाक लेवल का होता है। और जैसे ही वो हुआ था तो ये तीनों के तीनों डीन मिलकर अपनी अपनी एनर्जी का यूज करने लगते हैं उसको रोकने के लिए, जिनके बीच में एक काफी खतरनाक लेवल की एनर्जी क्लैशिंग होने लगती है। लेकिन ऐसा होने की वजह से अब तो शैनलान एकेडमी के अंदर तबाही भी मचने लगी थी। और ये भी देखने को मिल रहा था कि ये जो डीन है वो ज्यादा समय तक टिक ही नहीं पाएंगे। वो लोग डेफिनेटली अपनी ज्यादा पावर को यूज करने की वजह से इंजर्ड भी होने वाले थे। चैन कहता है बेबी डोंग से कि हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। जिस मोमेंट पर तो वे तीनों ही मॉन्स्टर्स के द्वारा बनाई गई वो शील्ड भी ब्रेक हो चुकी थी, जिसके ब्रेक होने की वजह से वो इंजर्ड हो जाते हैं और अब वो पावर का प्रेशर सीधा जाके पड़ने लगता है चैन के ऊपर। और वो भी इस अटैक को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी एनर्जी कम बची थी। बेबी डोंग अपनी आंखों के सामने अपने ही दोस्त को कमजोर होता हुआ बल्कि मरते हुए देख रहा था। चैन कहने लगता है कि जिस तरीके से मैंने पिछली बार अपनी उस मिस्टीरियस स्किल को यूज किया था, मैंने अपने दुश्मन को खत्म कर दिया था और चेंजी की भी जान बचा ली थी। इसी वजह से वो कहता है कि अब मुझे दोबारा से उसी पावर का ही यूज करना होगा, अपने कल्टीवेशन को रिवर्स करना होगा। जिस काम को वो वाकई में यहाँ पर करने लगता है और अपने कल्टीवेशन को रिवर्स करने लगता है, जिसकी वजह से अब तो चैन की भी बॉडी के अंदर डेमनिक पावर्स आने लगती है। लेकिन अगर उसने पूरी तरीके से ऐसा किया तो उसकी जान खतरे में, तो क्या वो बच भी नहीं पाएगा। जो नजारा बेबी डोंग अपनी आंखों से देख रहा था और वो सच्चाई के बारे में भी जानता है कि चैन के साथ में क्या हो जाएगा। चैन अपने मन में ही सोच रहा था कि मेरे पिता ने मुझसे ये कहा था कि मैं जैसे इस पावर को यूज करूंगा तो मेरा जो दुश्मन है वो मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, और वो कितने भी ज्यादा लेवल की स्ट्राइक को संभाल पाएगा, वो उसको काउंटर भी कर पाएगा। जिसको ऐसा करते हुए देखकर डीन कहने लग जाते हैं कि तुम्हें पीछे हटना होगा वरना तुम मारे जाओगे। चैंसी भी रो रही होती है चैनन के लिए, लेकिन वो तो रुकने वाला नहीं था। वो लगातार ही अपने कल्टीवेशन को रिवर्स करते जा रहा था और बेबी डोंग की यादों को भी याद करने लगता है कि उसने उसके साथ में क्या क्या किया, और वो अपनी पावर्स को लगातार बढ़ाते ही जा रहा था, जिसकी वजह से चैन वाकई में इस डीमन गॉड की पावर्स को भी पीछे धकेलने लगता है। लेकिन अब ज्यादा देर तक ऐसा नहीं होने वाला था, क्योंकि एक धमाके के साथ में चैन पीछे धकल जाता है, जिस मोमेंट पर उस पावर का सामना करने के लिए अब जा चुका होता है बेबी डोंग। और चैन क्योंकि अभी पूरी तरीके से अपने कल्टीवेशन को रिवर्स नहीं कर पाया था, इसी वजह से उसकी जान बच जाती है, लेकिन वो इंजर्ड भी काफी ज्यादा हो चुका था। जब उसकी आंख खुलती है और वो अपने सामने देखता है बेबी डोंग को, तो वो वहीं पर नीचे डला हुआ था, जिसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा खून भी निकल चुका था। जिसके पास में बैठी हुई चैंसी रो रही थी और चैन ये नजारा देखकर पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, क्योंकि चैन ने उसे बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो फिर भी उसे बचा नहीं पाया। चैन अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता दोस्त, तुम मुझे ऐसे छोड़कर कहीं पर भी नहीं जा सकते। और वो उसकी यादों को याद कर रहा था कि भले ही चैन ने बेबी डोंग के साथ में अपना कम समय बिताया है, लेकिन जितना भी बताया वो उसका गोल्डन टाइम था। इसी वजह से वो उस मरते हुए बेबी डोंग से माफी मांग रहा था कि मुझे माफ कर दो, जिसकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी, बस थोड़ी सी ही बोलने लायक एनर्जी बची थी। चैन कहता है कि दोस्तों तुम्हें किसी भी हाल में रहना होगा, तुम्हें खुद को होल्ड करके रखना होगा। मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी मेडिसिन को लेकर बहुत ही जल्द आऊंगा और तुम्हें हील करूंगा। मैं तुम्हारे लिए रोस्टेड चिकन, तो क्या मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी रोस्टेड चीजों को लेकर आऊंगा। बस तुम अपने आप को संभालो और जाने से रोको, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा होते हुए देख नहीं पाऊंगा। बेबी डोंग कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे बस ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, क्या तुम मुझे लाकर दोगे। और बेबी डोंग के खत्म होने की वजह से वो जो डेथ है से आया हुआ डेथ जेडी था, उसने फाइनली अपने लिए बने हुए खतरे को खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से वो डीमन गॉड की पावर भी यहाँ से गायब हो जाती है। चैन
और चैनजी दोनों के दोनों रो रहे होते हैं बेबी डॉग के लिए, क्योंकि वो उनको छोड़कर जा चुका था। डीन्स को भी बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि वो लोग भी चाहकर उसको बचा नहीं पाए। वहीं पर हम लोग वो लोगों को भी देख पाते हैं जो कि जैसे ही चैन नन के पास में जाने की कोशिश करती है तो उसका साथी उसे रोक लेता है और चैन के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, मेरा दोस्त मुझे छोड़कर क्यों चला गया। जिसके लिए तो साथ ही साथ चैनजी भी रो रही थी और कह रही थी कि बेबी डॉग तुम कहाँ चले गए। इस मोमेंट पर अब तभी फिर अचानक से ही बेबी डॉग की बॉडी यहाँ से डिसअपियर होने लगती है क्योंकि उसकी बॉडी खत्म हो चुकी थी और उसकी जो बॉडी एनर्जी होती है वो स्पिरिचुअल पावर में बदलकर एक छोटे से एनर्जी बॉल में बदल जाती है और यहीं पर ही घूमने लगती है क्योंकि ये बेबी डॉग की एनर्जी यहाँ पर किसी को चूज करने वाली थी और वो एक्चुअली में चूज करता है चैनजी के हैंड को क्योंकि उसने असल में चैनजी के हाथ के ऊपर बना दिया होता है एक डिवाइन बीस्ट का बॉडी प्रोटेक्शन। यानी कि अब जिस पूरी दुनिया की सबसे सेफ लड़की है वो है चैनजी क्योंकि उसके पास में आ चुकी है डिवाइन बीस्ट की बॉडी प्रोटेक्शन। जिसके बारे में बताते हुए तभी डीन ये कहने लग जाते हैं कि अगर किसी दिन इसकी सोल रिस्टोर हो जाती है तो तुम लोग चैनजी के हाथ पर बने हुए स्लीपिंग गॉड ड्रैगन को दोबारा से भी बुला पाओगे। यानी कि बेबी डॉग लौट कर आएगा, अब वो ना जाने कब तक आएगा। चैनजी तभी चैन से कहने लग जाती है कि देखिए बिग ब्रदर, ये तो मेरे हाथ पर सो गया हमारा लिटिल ड्रैगन। चैन कहता है कि हाँ, अब ये हमेशा ही तुम्हारे साथ में रहेगा और तुम्हें हर एक मुसीबत से बचाएगा और तुम्हारा भी शुक्रिया हमारे बेबी डॉग को बचाने के लिए। जिसकी वजह से तो चैनसी भी काफी खुश हो रही थी क्योंकि उसने बेबी डॉग को जो बचा लिया था। चैन कहता है कि अभी हमने बेबी डॉग की प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर लिया, लेकिन अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है यहाँ पर ये सब कुछ क्या हुआ था और जो डेथ जेडी यहाँ पर आया था वो जब अपने खतरे को खत्म करने के लिए इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ये बात तो सच है कि जो कोई भी उसकी खोज में जाएगा वो जिंदा वापस तो नहीं आएगा, लेकिन चैन सिर्फ और सिर्फ ये खतरा इस वजह से उठाना चाहता है क्योंकि वो 10,000 साल पहले हुई घटना के बारे में जानना चाहता है। लेकिन साथ ही साथ चैन इस बारे में भी सोच रहा था कि अगर वो वहाँ पर जाएगा और उसको कुछ हो जाएगा तो चैनसी की रक्षा इस जालिम दुनिया से कौन करेगा। इसी वजह से तभी फिर वो अपने तीनों ही डीन से ये कहने लग जाते हैं कि मैं आपसे कोई एक जरूरी बात पूछना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं डेथ एबिस में जाऊंगा तो आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा मेरी चैनसी का। जो बात सुनकर एक डीन ये कहने लग जाते हैं कि क्या तुम वाकई में हमारे लॉर्ड के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो। जिसकी वजह से डीन तभी चैन से कहते हैं कि चिंता मत करो, हम तीनों ही मिलकर चैनसी को अपनी खुद की ग्रैंड डॉटर के जैसे चाहेंगे और उसकी रक्षा भी करेंगे। जिस मोमेंट पर तभी यहाँ पर एक डिसाइपल आता है और वो डीन को बताता है कि यहाँ पर बाकी के सभी मास्टर्स भी आ चुके हैं जिनके इंतजार में अब यहाँ पर चैन और सभी के सभी लोग भी खड़े हुए थे। जिस मोमेंट पर अब तभी हम लोगों को किसी एक कैरेक्टर को समन होते हुए दिखाया जाता है और उसके समन होने का तरीका भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल भी लग रहा था क्योंकि वो होती है कि ब्यूटीफुल फीमेल कैरेक्टर जो कि होती है मेज और उसके पास में एक मेज वाली स्टिक भी थी। जिसको देखकर तभी एक लड़की ये कहने लग जाती है कि ये तो वाकई में काफी गजब की फेंग जियांग टेक्निक है। अब वो जैसे ही नीचे आ जाती है तो इन लोगों से ये कहने लगती है कि मैं हूँ एलिस और मैं यहाँ पर आई हूँ मैजिक अकेडमी से। और वो शेलान अकेडमी के तीनों ही डीन्स के सामने अपना सर भी झुकाती है। जिसको देखकर तो चैन भी शॉक रह गया था क्योंकि चैन ने उसे काफी छोटा देखा था, लेकिन अभी लड़की अपना कल्टीवेशन करते करते अपने आप को बना चुकी है एक 4th लेवल की मैजिशियन, जो कि काफी अच्छी बात होती है। और एलिस के यहाँ पर आ जाने के बाद तभी फिर अचानक से हम लोग यहाँ पर आते हुए देख पाते हैं एक काफी विशालकाय ड्रैगन को जो कि अपने ऊपर कुछ कैरेक्टर्स को बिठा कर आया हुआ था, जो दोनों के दोनों अब तुरंत ही नीचे आ चुके थे। जिनमें से तभी एक बंदा चैन से कहने लग जाता है कि तुम तो वही हो फेमस चैन नान, लेकिन वैसे तुम तो मेरे टाइप के लग ही नहीं रहे हो। क्योंकि इस बंदे का जो टाइप है वो थोड़ा सा अलग था क्योंकि इसको लड़कियों से ज्यादा लड़कों में इंटरेस्ट है। इसकी वजह से चैन उससे पूछता है कि चलो तुम्हें मुझे बता दो कि अब तुम क्या भला हो। जिसका जवाब देते हुए तभी सामने आ जाती है उसकी सिस्टर जिसका नाम होता है लीशा। वो कहती है कि हम लोग यहाँ पर आए हैं गॉड ऑफ वॉर अकेडमी से और ये मेरा ब्रदर है जिसका नाम है थॉर्न। और उसे देखकर तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वो कौन है और क्या है। उसकी जो डिजायर्स हैं वो थोड़ी सी अलग हैं, लेकिन उसी मोमेंट पर तभी अचानक से ही चैन के बगल में एक और नया बंदा आता है जो कि कहने लगता है कि तुम तो काफी फेमस हो गए हो। वैसे मैंने तुम्हें आज तक देखा तो नहीं था, लेकिन आज मिल ही चुका हूँ। जिस बंदे ने तभी अचानक से ही अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर दिया होता है चैन के ऊपर, जिसकी वजह से तो चैन भी शॉक हो चुका था कि आखिर ये बंदा यहाँ पर कब आया और उसने अटैक भी कब कर दिया। यहाँ पर चैन तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर उसके सीने में घुसा देता है, लेकिन ये तो रियल वाला था ही नहीं, बल्कि वो तो यहाँ पर अपनी
इल्यूजन टेक्निक को यूज कर रहा था और वो दोबारा से चैन पर हमला कर देता है, जिससे कि पलक झपकते ही ये दोनों के दोनों एक दूसरे को अपना निशाना बना चुके थे और इन दोनों ने एक दूसरे को साबित कर दिया था कि पावर्स में ये दोनों एक दूसरे से कम नहीं है। और इस बंदे का हमें नाम बताया जाता है केरेला, जिसकी स्पीड को देखकर लीजा काफी खुश हो जाती है और ये कहने लगती है कि मानना पड़ेगा चेन्नन, तुम्हारी रिएक्शन स्पीड तो काफी ज्यादा गजब की थी। क्या मैं भी एक बार तुम्हारे ऊपर आजमा सकती हूँ अपनी पावर्स को? जिसको देखकर एलिस ये कहने लग जाती है कि मैं पहले यहाँ पर आई थी, इसी वजह से पहला हक तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा है। जिनकी बातों को सुनकर चैन कहने लग जाता है कि वैसे हम लोगों का पहला एम्बिशन जेडी को प्राप्त करना होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी तुम लोग मेरी एबिलिटीज को आजमाना चाहते हो तो क्यों ना एक साथ ही हमला करने के लिए आ जाओ। तुम लोगों को भी तुम्हारी औकात पता चल जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जितने भी बंदे होते हैं सारे के सारे अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगते हैं। किसी ने स्वॉर्ड को निकाल लिया था, किसी ने फायर को एक्टिवेट कर लिया था, तो एक ने अपनी मेज स्टिक को निकाल लिया था। और चैन यहाँ पर सभी का अकेले ही मुकाबला करने के लिए तैयार था। वो ना तो किसी से डरने वाला है और ना ही पीछे हटने वाला है। जिस मोमेंट पर तभी यहाँ पर एक और कैरेक्टर आ जाता है जो कि ये कहने लगता है कि ये वेस्टर्न एकेडमी से आए हुए बच्चे जानते भी है कि फाइट कैसे की जाती है। माफ करना दोस्तों, लेकिन तुम लोगों को भी ठीक तरीके से फाइट करना नहीं आता। चैनन बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुम्हारी भी बात कर रहा था। जिसको देखकर तभी चिल्लाते हुए वो लोग कहने लगते हैं कि ब्रदर आखिरकार आप आ ही गए, क्योंकि इस बंदे को असल में कहा जाता है सीनियर कियांग लोंग, जो कि होता है लोंग फैमिली से और उसकी काफी सारी दीवानी भी है, जिसने तभी फिर नीचे एंट्री मारी होती है सभी लोगों के बीच में। और वो सबसे पहले अपनी सिस्टर वो लोंग से मिलता है, जिसको देखकर वो कहने लगता है देखो जरा, मैं फिर से और भी ज्यादा हैंडसम बन के आ चुका हूँ। और कियांग लोंग के पास में अब तुरंत ही पहुंच जाता है चैनन, क्योंकि इन दोनों की दोस्ती पहले से है। और चैन अपने मन में ये सोच रहा था ये लोंगवू का भाई थोड़ा सा बदल चुका है और इसकी ब्रेथ में काफी डीपनेस आ चुकी है। चैन को ये बात समझ में आ चुकी थी कि इस बंदे का जो कल्टीवेशन लेवल है वो ताओ रान के बराबर का है, जिसे उसने कुछ दिन पहले ही हराया था, यानी कि ये बंदा भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो लोग अपने ब्रदर से कहती है कि भाई आपसे मिले हुए मुझे तो काफी समय हो गया था। और चैन अपने मन में सोच रहा था कि इन दोनों का जो रिलेशन है वो मुझे काफी अजीब सा लगता है। जिस मोमेंट पर तभी फिर कियांग लोंग चैन से ये कहने लग जाता है कि ज्यादा मत सोचो दोस्त, तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। मैंने सुना था कि तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, जहाँ पर बड़ी ही मुश्किल से खुद को बचा पाए थे, और मेरी लॉन्ग फैमिली की तुम्हारे साथ में कोई दुश्मनी नहीं है जिससे कि हम लोग तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। अगर तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है। लेकिन उसी मोमेंट पर तभी आवाज आती है कि तुम एक मर्डरर को अपना दोस्त बनाना चाहते हो। ये बात तो समझ में नहीं आई और ये बात असल में करी होती है मिस मैंग ने। और मैंग यहाँ पर कियांग लोंग से ये कह रही थी कि तुम्हें वैसे दोस्त सोच समझकर बनाने चाहिए, क्योंकि लॉन्ग फैमिली किसी मर्डरर को अपना दोस्त नहीं बना सकती। और चैन मैंग को यहाँ पर देखकर कहने लग जाता है कि ये तो यहाँ पर भी आ गई, जिसके साथ में एक लिंग्यू नाम का भी बंदा था। तो थोर्नो उसे देखकर तुरंत ही उसके पास में पहुंच जाता है और खुश होते हुए कहने लगता है कि अरे लिंग्यून ब्रदर, तुम भी यहाँ पर आ गए, मैं तो बहुत ही खुश हूँ तुम्हें देखकर। जिससे कि लिंग्यून कहने लगता है कि लीशा जरा अपने भाई को संभालो, मैं इसके टाइप का नहीं हूँ, मैं कितनी बार इसको समझा चुका हूँ। थॉर्न कहता है कि लिंग्यून मेरी बात को मान लो और मेरे साथ में आ जाओ। जिस मोमेंट पर अब तभी चैन कहने लग जाता है मैंग से तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो गई है, बल्कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जहाँ पर मैंग एक अजीब सी पावर का यूज करती है और चैन के मन में गुस्सा ला देती है। इसी वजह से वो अपने आप ही गुस्से के साथ में कहने लगता है कि आखिर तुमने उस दिन मेरे साथ में ऐसा क्यों किया था। जिससे कि ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और चैन कहता है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो, तुम्हें आखिर हुआ क्या है, तुम तो कभी भी ऐसे होती ही नहीं थी। ये बात सुनकर मैंग इन सभी लोगों से कहने लगती है कि आखिर चैन किस बारे में बात कर रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो उससे काफी समय बाद मिली हूँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये जानता हूँ कि ये एक मर्डरर है। जिस मोमेंट पर लिंग्यून तभी कहने लग जाता है कि ब्रदर चैन, आपको थोड़ा सा पीछे रहना चाहिए, हो सकता है कि आपको कोई गलत फहमी हो गई हो। चैन कहता है कि गलत फहमी और वो भी मुझे नामुमकिन है। इस मोमेंट पर तभी एक मोंग जो कि टकला नहीं है वो कहने लगता है कि वैसे आप लोगों का ये जो भी मसला है उसको फिलहाल में तो रहने दीजिए, क्योंकि इस समय पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग एक साथ में मिलकर काम करें। जहाँ पर अब तभी फिर मैंग शेनलान एकेडमी की तीनों एल्डर्स के सामने पहुंच जाती है और उनसे ये कहने लगती है यहाँ पर अलग अलग एकेडमी से काफी सारे पावरफुल लोग आए हैं और हम सभी जानते हैं कि वो किस वजह से आए हैं, क्योंकि मैं भी उसी वजह से ही आई हूँ। इसी वजह से मेरा कहना यह है कि सबसे पहले हम लोगों को जेडी को इन्वेस्टिगेट करना होगा, उसके बारे में पता लगाना होगा, क्योंकि अगर वो ईविल अचानक से हमारे सामने आया तो हम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। एल्डर कहने लग जाते हैं कि मैं तुम्हारी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ, इसीलिए तुम लोग एक फॉर्मेशन का यूज करोगे और याद रखना कि
सबसे खतरनाक वाले जेडी को तो बिल्कुल भी परेशान मत करना, और उस जगह के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी मालूम है चैन नान को। वो तुम लोगों को रास्ते में जाते हुए बता देगा, क्योंकि तुम सभी के सभी साथ में जाने वाले हो। चैन नान अपने मन में अभी भी मैंग के बारे में ही सोच रहा था कि आखिर ये अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बदल गई। उस दिन तो ये मुझ पर जानलेवा हमला कर रही थी और आज एकदम नॉर्मल होके बात कर रही है। जिसके बाद हम लोग लीजा के ड्रैगन को देख पाते हैं, जिसके ऊपर बैठकर ये सभी के सभी लोग जा रहे थे। ये डेथ एविस का नजारा वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत और खतरनाक भी लग रहा था, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो चीज जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी होती है। वैसे तो सभी लोग पीछे की साइड में बैठे हुए थे, लेकिन सबसे आगे ड्रैगन के हेड के ऊपर बैठी हुई होती है मैंग, जिसके पास में तभी लिंगन पहुंच जाता है और ये कहने लगता है कि मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुन रखा था और आज आखिरकार मैं आपसे मिल ही चुका हूँ, और आप तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो जितना कि मैंने सुन रखा था। जिसकी बात को सुनकर मैंग के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है और लिंगन उससे कहने लगता है कि अगर आपके पास में समय हो तो क्या आप हमारी लिंग फैमिली में एक गेस्ट बन के आना चाहोगी। जिसकी बात को सुनकर तभी मैंग ये कहने लग जाती है कि तुम्हारी लिंग फैमिली के जो मास्टर्स हैं वो चारों दिशाओं में फैले हैं, जिनमें से एक ने आज से 100 साल पहले अपना ब्रेक थ्रू किया था और वो इमॉर्टल बन गए थे। इसी वजह से मैं लिंग फैमिली के बारे में अच्छे तरीके से जानती हूँ और उनकी रेपुटेशन के बारे में भी जानती हूँ, और अगर तुम भी उसी लिंग फैमिली से ही हो तो ये तो मेरा सौभाग्य है। लिंगन कहता है कि फेरी आप सच में बहुत ही अच्छी हो, और चैन नान के पास में खड़ा हुआ होता है कियान लोंग, जो कि उससे कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें जीलेसी फील हो रही है। तो चैन नान कहता है कि नहीं, आखिर मुझे ऐसा क्यों होगा। बस चैन नान को तो अपने मन में अनकंट्रोलेबल पावर्स फील हो रही थी, क्योंकि चैन जब कभी भी मैंग को देखता है तो उसको याद आती है डान टाई जुआन की, और क्योंकि चैन के मन में डान टाई जुआन के लिए एकदम सुप्रीम लेवल का गुस्सा भरा पड़ा है, शायद यही भी वजह है जिसकी वजह से उसे मैंग को देखकर इतना ज्यादा गुस्सा आता है। और शायद ऐसा इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि वो अपने फैमिली की मिस्टीरियस स्किल जो कि है कल्टीवेशन को रिवर्स करना, उसको दोबारा से यूज करने की कोशिश कर रहा था, और उसकी बॉडी के अंदर उसका मर्डरस ऑरा दोबारा से बढ़ने लगा था। चैन नान बताने लगता है कि अब हम लोग आखिरकार वहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं, जहाँ का नजारा वैसे तो देखने में काफी ब्यूटीफुल लग रहा था, लेकिन उसी मोमेंट पर उसे ड्रैगन के ऊपर पावर्स का एक अजीब सा प्रेशर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो यहाँ से आगे भी नहीं बढ़ पा रहा था। यानी कि इन सभी के सभी लोगों को इसी जगह पे ही उतरना होगा और पैदल जाना होगा। इसी वजह से चैन कहता है कि ड्रैगन को नीचे उतारो, क्योंकि हम लोग अब यहाँ से पैदल चल के जाएंगे। जो ड्रैगन वैसे यहाँ पर एक काफी खतरनाक एंट्री मारता है, और अब ये लोग चलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। जिन लोगों में केरला सबसे आगे होता है और उसका पैर पड़ जाता है किसी एक अजीब सी चीज के ऊपर, जो कि कुछ और नहीं बल्कि असल में होती है एक बोन, जो किसी ह्यूमन की भी हो सकती है या किसी और की भी हो सकती है। जिससे कि ये लोग समझ चुके थे कि कोई ना कोई गड़बड़ तो है, और ये लोग देखने लगते हैं चैन की तरफ, क्योंकि चैन ही तो इन लोगों को यहाँ पर लेकर आया था। चैन कहता है कि देखो, मैं केवल रास्ते के बारे में जानता था, इससे ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं जानता। तो फिर तभी मैंग चैन से ये कहने लगती है कि हम लोग यहाँ पर केवल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं, ताकि हमारे यहाँ से जाने के बाद हमारे अलग अलग सेक्टर से हमारे सीनियर से जगह पे आ सके। इसीलिए कैसा रहेगा अगर हम लोग अपने आप को अलग अलग दो ग्रुप में बांट ले, ताकि अगर पहले वाले एक ग्रुप के ऊपर कोई खतरा आएगा तो दूसरा वाला यहाँ से बचकर तो निकल पाएगा। वो चैन से कहती है कि तुम इस जगह के बारे में ज्यादा जानते हो, इसी वजह से तुम्हें आगे होना होगा और अपनी जान का भी रिस्क उठाना ही होगा हम सभी के लिए। जिससे कि चैन अपने मन में सोचने लगता है कि ये तो एकदम ही हरकतें कर रही है डान टाई जुआन के जैसे। वो समझ चुका था कि यानी कि यहाँ पर अपने किसी प्लानिंग को बना के आई है। चैन कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारा आइडिया काफी अच्छा लगा, इसीलिए मैं आगे अपने ग्रुप के साथ में जाकर एक्सप्लोर करूंगा, और कोई रिस्क की बात नहीं होगी अगर मैंग हमारी हेल्प करेगी, क्योंकि उसके पास में है जेड लोटस प्लेटफॉर्म। इसी वजह से अगर हम दोनों ही खतरे में रहेंगे तो हम लोग जल्द से जल्द वहाँ से निकल पाएंगे। जिसकी बात को सुनते ही लिंगन सामने आता है और ये कहने लगता है कि नहीं, मुझे तुम्हारा आइडिया अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर फेरी मैंग सेकेंड ग्रुप में रहेंगी तो वो जल्द से जल्द यहाँ से जा पाएंगे। जिसकी वजह से अब तो सभी लोगों के मन में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा होने लगी थी। जिन लोगों के बीच में अब तभी फिर आ जाता है कियान लोंग, और वो ये कहने लगता है कि एक दूसरे पर शक करना बंद करो, क्योंकि मैं चैन के साथ में आगे जाना चाहूंगा रास्ते को एक्सप्लोर करने के लिए। जहाँ पर तभी एलिस, जो कि एक मेडिसिन होती है, वो भी कहती है कि हाँ, मैं भी चैन के साथ में ही जाना चाहूंगी। जिसके साथ साथ चैन वाले ही ग्रुप में केरला भी जुड़ जाता है, और लीजा भी कहती है कि हाँ, मैं भी चैन के साथ में ही जाना चाहूंगी। यानी कि चैन के ग्रुप में ज्यादा लोग हो चुके थे, और जो थॉर्न होता है वो लिंगन से कहता है कि भाई मैं तो आपके साथ में ही चलना चाहूंगा। अब एक साइड में होते हैं 6 लोग और दूसरी साइड में होते हैं 3 लोग, जहाँ पर मैंग का ये जवाब होता है कि मैं और चैन दोनों ही सबसे आगे रहेंगे रास्ते को एक्सप्लोर करने के लिए, और अगर वाकई में हमारे साथ में कुछ अनहोनी
होती है तो मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि बाकी के लोग इतने स्ट्रॉन्ग तो हैं ही कि यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। लिंगन कहता है कि ठीक है मैंग, मैं आपकी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ, जिसकी वजह से अब चैन और मैंग दोनों ही सबसे आगे जाने लगते हैं रास्ते को एक्सप्लोर करने के लिए, और इन लोगों के ही पीछे जा रहा होता है सेकंड ग्रुप। और जब ये लोग चलते हुए थोड़ी सी आगे बढ़ जाते हैं तो रास्ते में डले हुए दिखाई देते हैं बहुत ही बड़े बड़े साइज के स्केलेटन। तभी चैन कहने लगता है मैंग से कि वैसे फिलहाल में तुम क्या सोच रही हो, मुझे मारने के बारे में या फिर यहाँ पर ना होने के बारे में। मैंग कहती है कि वैसे अगर तुम रीजन ना ही जानो तो बेहतर रहेगा। मैं बस यही कहूंगी कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम मेरी इस वार्ड के सामने आते हो तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा वार खाली नहीं जाएगा। और ये लोग जैसे जैसे आगे चलते जा रही थी जगह उतनी ही ज्यादा मिस्टीरियस होते जा रही थी। तभी फिर चैन चलते हुए एक टॉम्ब को देखता है जहाँ से निकलकर कोई आगे जा चुका था। चैन कहता है कि यानी कि एक और हजारों साल पुराना वॉरियर जिंदा हो चुका है। अब वो आखिर कौन होगा ये तो किसी को भी नहीं पता। और इन लोगों के सामने बनी हुई होती है वही गुफा, जिसके अंदर काफी अजीब सी चीजें भी होने लगती हैं क्योंकि वो अवेक हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैंग तुरंत ही अपने लोटस को एक्टिवेट कर लेती है क्योंकि वो उसी की मदद से ही खुद को बचा सकती थी, जिसके अंदर चैन और मैंग दोनों ही जाने वाले थे। लेकिन उससे पहले गुफा के अंदर से कुछ खतरनाक पावर्स निकलती हैं और वो इन सभी को ही अंदर खींच लेती है, जिसके ट्रेलर वीडियो को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी।